So guys, today we are going to discuss the next topic of general organic chemistry. General organic chemistry के next topic में IUPAC nomenclature चल रहा है. IUPAC nomenclature में आज अपन एस्टर के नाम लिखना सीखेंगे. एस्टर, ठीक है. तो पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि एस्टर होते क्या है. ठीक है, तो एस्टर देखते जाना आप. एस्टर बेसिकली एस्टर आर द डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. तो यहां लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड के जो डेरिवेटिव होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? एस्टर. अब बात आती है डेफिनेशन की. तो होते क्या है, देखो डेफिनेशन इनकी. डेफिनेशन व्हेन वन हाइड्रोजन ऑफ carboxylic acid is replaced by alkyl group. When one hydrogen atom of carboxylic acid is replaced by alkyl group, then एस्टर आर फॉर्म्ड. ये आपके बेसिक कंसेप्ट है कि एस्टर होते क्या हैं. ये आपके कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एसिड है. इसका एक हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह मैं किसको बिठा दूं? एल्काइल ग्रुप को बिठा दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? एस्टर आ जाएगा. ठीक है बच्चों, तो आपको पता चल गया होगा एस्टर. बेसिकली एस्टर आर द डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. एंड हाउ कैन वी डिफाइन द डेफिनेशन? व्हेन वन हाइड्रोजन एटम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय एल्काइल ग्रुप, देन एस्टर आर फॉर्म्ड. एस्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं अपनी डेली लाइफ में. बहुत सारे फ्लेवर्स जो आइसक्रीम वगैरह में अपन पसंद करते हैं वो एस्टर की वजह से ही आते हैं. ठीक है, एस्टर का 10th में भी आपने एस्टरिफिकेशन पढ़ा होगा. हालांकि इस बार एस्टर 10 से भी हटा दिया गया, लेकिन 12th में है. लेकिन अपन को नाम लिखने आने चाहिए एस्टर के. एस्टर का नाम लिखते समय आईयूपैक सिस्टम में सिंपली क्या होता है, नाम लिखने के लिए कुछ अजीब से रूल्स होते हैं. हालांकि आप उनको अपन अभी डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो पहले तो आप ये इनकी डेफिनेशन और ये लिखिए. डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर नोन एज एस्टर. डेफिनेशन भी बता दी मैंने अपन पहले. वन हाइड्रोजन एटम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय एल्काइल ग्रुप, देन एस्टर आर फॉर्म्ड. ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक का एक हाइड्रोजन हटाकर उसकी जगह मैं क्या जोड़ रहा हूं? एल्काइल ग्रुप जोड़ रहा हूं, तो मेरे पास क्या आ गया? एस्टर आ गया. ठीक है, अब बात करते हैं अपन इनके नाम कैसे लिखें. ठीक है बच्चों, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, उसके बाद अपन बात करते हैं. नोमेनक्लेचर ऑफ एस्टर. आईयूपैक सिस्टम में एस्टर का नाम देखो. नोमेनक्लेचर ऑफ एस्टर. एस्टर का नाम बेसिकली इस फॉर्मेट में लिखा जाएगा. नेम इज इक्वल टू एल्काइल एल्केनॉइड. ठीक है, इसका फंक्शनल ग्रुप होता है COOR. SS होता है ऑइट. ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है. फंक्शनल ग्रुप COOR है, सेकेंडरी सफिक्स
ऑइट है, यानी कि लास्ट में क्या लिखा जाएगा, ऑइट लिखा जाएगा। और आयुपेक क्या कहती है बच्चों, आयुपेक हमेशा कहती है कि द सेकेंडरी सफिक्स विच स्टार्ट फ्रॉम ए ई आई ओ यू ऑन नोमेनक्लेचर द ई ऑफ प्राइमरी सफिक्स इज एलिमिनेट। प्राइमरी सफिक्स का ई जो है हमेशा क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो उसी फॉर्मेट में एल्काइल, एल्केनॉइड, इसको और अपन मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको अपन यूं भी लिख सकते हैं बच्चों, देखो नेम इज इक्वल टू एल्काइल प्लस रूट वर्ड प्लस पीएस प्लस एसएस। बात वही है, चाहे अपन इसको यूज करें या इसको यूज करें, बात एक ही रहेगी। एल्काइल, एल्केनॉइड, रूट वर्ड एल्क नंबर ऑफ कार्बन एटम को, एन प्राइमरी सफिक्स को, एसएस सेकेंडरी सफिक्स को। रूट वर्ड क्या है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम रूट वर्ड एल्क आता है कार्बन के लिए हमेशा, तो एल्केनॉइड लिख दिया। ठीक है, ये आप इसको ध्यान रखेंगे तो आपका नाम कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, अब अपन लिखते हैं नाम, एग्जाम्पल, जैसे छोटे से छोटा एग्जाम्पल अपन लेते हैं। पहला एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, ये है। अब जहां चेन ब्रेक हो रही है, चेन ब्रेक जहां होगी उस ग्रुप को अपन एल्काइल ग्रुप मानेंगे। इस ग्रुप को मैंने क्या माना, ये एल्काइल है, मिथाइल, एक कार्बन एटम है मैथ एन प्लस ऑइट, ई हटा देंगे, नाम पूरा लिख देंगे अपन यहां पे, मिथाइल मिथेनॉइड। ठीक है बच्चों, अब और बात करते हैं अपन, और एग्जांपल लेते हैं जिससे कि आपके और ज्यादा अच्छे तरीके से ये नाम लिखना आप सीख जाओ। जैसे मैं बात करूं, देखो चेन ब्रेक उधर हुई, इसको जहां चेन ब्रेक हो रही है यानी जहां बीच में ऑक्सीजन आ रहा है उसकी तरफ का जो भी पार्ट होगा वो एल्काइल माना जाएगा। इसका नाम लिखूं मैं इथाइल, और दो कार्बन एटम है, इथाइल इथेनॉइड। और देखो इसमें भी इथाइल तीन कार्बन एटम है, 1 2 3, प्रोपेनॉइड, चेन इधर ब्रेक हुई, इसको लिखूंगा मैं मिथाइल, चार कार्बन एटम है, सिंपल सा नाम क्या आ जाएगा आपके पास, ब्यूटेनॉइड। और देखते हैं अपन C3H7, C3H7 को बोलता हूं प्रोपाइल, तो प्रोपाइल 1 2 3 4 ब्यूटेनॉइड। इसके अलावा और देखें जैसे मिथाइल 1 2 3 प्रोपेनॉइड, और जैसे इथाइल प्रोपेनॉइड, और लिखें जैसे
मिथाइल 1 2 3 4, तो क्या आ जाएगा ब्यूटेनॉइड। चेक करते रहना, ठीक है। तो ये इस तरह से अपन सिंपल नाम एस्टर के लिख सकते हैं। सिंपल नाम एस्टर के एल्काइल एल्केनॉइड के फॉर्म में लिखे जाएंगे। एल्काइल ग्रुप कौन सा मानेंगे? वो ग्रुप एल्काइल ग्रुप माना जाएगा जहां से चेन ब्रेक हो रही है, यानी कि जिस तरफ ऑक्सीजन आ गया बीच में, चेन के बीच में ऑक्सीजन आ गया यानी कि चेन ब्रेक हो गई, कंटिन्यूअस चेन रही नहीं, तो उस तरफ का ग्रुप होगा उसको हमेशा अपन क्या मानेंगे? एल्काइल ग्रुप की तरह ट्रीट करेंगे और एल्काइल एल्केनॉइड के फॉर्म में इसका नाम अपन लिख देंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर अपन आगे बात करते हैं। आगे इसमें भी सबस्टिट्यूएंट हो सकते हैं। सबस्टिट्यूएंट होंगे तो अपन नाम कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो लिखो, देखो अगर सबस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो अब बदमाशी, इफ सबस्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट, सबस्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो तो फॉर्मेट कैसा होगा? तो नाम लिखने का फॉर्मेट आपका रहेगा नेम इज इक्वल टू एल्काइल फिल इन द ब्लैंक्स एंड एल्केनॉइड। ये फॉर्मेट आपको यूज करना है बच्चों, ठीक है। इस फिल इन द ब्लैंक्स में आपको किसको लिखना है? सबस्टिट्यूएंट को लिखना है, बाकी सारी चीज सेम रहेगी, ठीक है। मींस इफ सबस्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट देन वी हैव टू यूज एल्काइल फिल इन द ब्लैंक्स एल्केनॉइड। फिल इन द ब्लैंक्स हमेशा सबस्टिट्यूएंट यहां लिखे जाएंगे, मींस पहले एल्काइल रेडिकल लिखेंगे नाम जो भी एल्काइल रेडिकल है, उसके बाद सबस्टिट्यूएंट देन एल्केनॉइड, ठीक है। अब लिखो, देखो नाम लिखते हैं अपन इसके। जैसे ये है, चेन ब्रेक हो रही है इधर, तो नाम आ जाएगा इसका मिथाइल, और यहां से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, नाम मिथाइल 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेनॉइड, ठीक है। 1 2 3 4 मिथाइल 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेनॉइड, ठीक है। और देखो इसको देखो आप, यहां चेन ब्रेक हुई मिथाइल 1 2 3 4 5, तो 4 ब्रोमो 3 क्लोरो 2 नाइट्रो, पहले आएगा मिथाइल 4 ब्रोमो 3 क्लोरो 2 नाइट्रो पेंटेनॉइड, ठीक है बच्चों। इसके बाद और देखो, मैं लगा दूं यहां पे CH2OH, इसका नाम लिखना हो 1 2 3 4 5, नाम इथाइल 2 ब्रोमो 4 हाइड्रोक्सी, CH2OH को हाइड्रोक्सी मिथाइल बोलते हैं, 4 हाइड्रोक्सी मिथाइल
3 मिथाइल 1 2 3 4 5 पेंटेनॉइड। ये है इसका नाम मिथाइल 1 2 3 डाई मिथाइल डाई ब्रोमो ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेनॉइड। इस तरह से अपन सबस्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो तो उसके नाम लिख सकते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर और 2-3 एग्जांपल और करते हैं अपन इसी के सबस्टिट्यूएंट्स के। देखो और देखते हैं अपन। इसका नाम लिखना होगा जैसे मिथाइल 1 2 3 4 5 3 क्लोरो मिथाइल 2 मिथाइल 4 नाइट्रो पेंटेनॉइड। इस तरह से इसका नाम हो जाएगा। एक नाम और लिखते हैं, इसका नाम लिखना हो तो इधर C2H5 है इथाइल, इथाइल 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेनॉइड। तो बच्चों इस तरह से अपन मेन जो कंसेप्ट है वो यही है, नेम इज इक्वल टू एल्काइल फिल इन द ब्लैंक्स एल्केनॉइड। फिल इन द ब्लैंक्स के बीच में क्या आएगा, सबस्टिट्यूएंट आएगा। जैसे अपन ने एल्काइल लिख दिया, ये सारे सबस्टिट्यूएंट है, देन एल्केनॉइड। ठीक है, मेन कंसेप्ट ये सबस्टिट्यूएंट जो भी है क्या कहते हैं आपको मिलते रहेंगे इजी से इजी वे में। ठीक है, इसके अलावा कुछ एक एग्जांपल और देखते हैं अपन। देखो इसका आप ले लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट, फिर आगे बात करें अपन। आपको दे दे इस तरह से, आपसे क्या नाम लिखें। इसके नाम लिखना बहुत इजी है, यहां लिखूंगा मैं। देखो मिथाइल 1 2 3 साइक्लो प्रोपाइल ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, 2 मिथाइल ब्यूटेनॉइड। इस तरह से अपन एस्टर के नाम लिख सकते हैं। बहुत सारे जो एग्जाम्पल आप कर सकते हो। ठीक है,
क्यों? क्योंकि मेन जो फोकस रहेगा वो आपका सिर्फ एक चीज पे रहेगा, एल्काइल फिल इन द ब्लैंक देन एल्केनॉइड। इस फॉर्मेट से आप लिखोगे नाम, कभी आपका नाम गड़बड़ नहीं होगा, गलत नहीं होगा, ठीक है। शर्त ये है कि आपको इस सब्स्टिट्यूएंट के नाम, कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट हैं वो आने चाहिए। अब बात आती है कि एस्टर ग्रुप कई बार चेन के बाहर प्रेजेंट होता है। चेन के बाहर प्रेजेंट है तो क्या यूज करेंगे? चेन के बाहर का मतलब जो ऐसे फंक्शनल ग्रुप, वो फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन एटम होता है, जब वो चेन के बाहर प्रेजेंट हो तो हमेशा उनका एडिशनल सफिक्स यूज होता है। अब यहां COR है, देखना आप, COR, इसका एडिशनल सफिक्स, एडिशनल सफिक्स इसका होता है एल्काइल कार्बोक्सिलेट। ये ध्यान रखना, एल्काइल कार्बोक्सिलेट। अब एल्काइल की जगह CH3 लगाओ, RCOOCH3, तो मिथाइल कार्बोक्सिलेट लिख देंगे। C2H5 लगाए तो इथाइल कार्बोक्सिलेट लिखेंगे। ये इसका एडिशनल सफिक्स है। जैसे नाम लिखूं मैं यहां पे, COOCH3, तो इसका नाम लिख दूंगा मैं साइक्लो प्रोपेन मिथाइल कार्बोक्सिलेट, cyclopropane methyl carboxylate. If COR group present outside the chain, then we have to use alkyl carboxylate as additional suffix. Alkyl R की जगह अगर CH3 है तो मिथाइल, C2H5 है तो इथाइल यूज करेंगे सिंपली। और देखें जैसे इसका साइक्लोब्यूटेन मिथाइल कार्बोक्सिलेट, साइक्लोब्यूटेन मिथाइल कार्बोक्सिलेट, COOCH3, साइक्लोपेंटेन मिथाइल कार्बोक्सिलेट, यहां मैंने लगा दिया C2H5, साइक्लोहेक्सेन इथाइल कार्बोक्सिलेट, साइक्लोहेक्सेन इथाइल कार्बोक्सिलेट, C2H5 आ गया, इसलिए इथाइल कार्बोक्सिलेट का यूज करेंगे। ये बच्चों आपके एस्टर के नाम थे, ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट जो नाम लिखेंगे, नेक्स्ट फैमिली का सल्फोनिक एसिड। बहुत छोटा सा है, ज्यादा यूज होता नहीं है, इसलिए अपन आज सल्फोनिक एसिड का भी इसी में ऐड कर रहे हैं, ठीक है, एस्टर के साथ ही। इसका आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब सल्फोनिक एसिड का, जैसे सल्फोनिक एसिड सिंपल, ज्यादा इतना वो नहीं है, लेकिन अपन नाम लिखेंगे उसके भी। नोमेनक्लेचर ऑफ सल्फोनिक एसिड। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? SO3H, SS क्या होगा? सल्फोनिक एसिड। नाम की फॉर्मेट नेम इज इक्वल टू RWPS प्लस SS। सिंपल नाम लिखने हैं तो इसको यूज करेंगे, ठीक है बच्चों। अब SO3H है फंक्शनल ग्रुप, जैसे CH3 SO3H, इसका नाम लिखना है मैथ N प्लस सल्फोनिक एसिड, मिथेन सल्फोनिक एसिड। इसका नाम लिखना है इथेन सल्फोनिक एसिड। और लिखें अपन
प्रोपेन सल्फोनिक एसिड एंड सो ऑन। इसी तरह से अपन नाम इनके लिखते रहेंगे। अब बात आती है इसमें भी सबस्टिट्यूएंट हो सकता है। सबस्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो तो नेम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस एल एस प्लस रूट वर्ड पी एस प्लस एस एस। सेम कहानी रहेगी। नंबरिंग आपकी हमेशा वहां से स्टार्ट होगी जिधर से सल्फोनिक एसिड ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, कार्बन आइटम है नहीं इसमें, कार्बन आइटम नहीं होने की वजह से इसको उसको मेन चेन में अपन काउंट नहीं करेंगे। नंबरिंग उधर से ही करेंगे जिस तरफ से SO3H जिस कार्बन आइटम से नियरेस्ट हो। ठीक है, अब जैसे मैं बात करूं यहां पे ये है, इसका नाम लिखना हो अपन को। नंबरिंग वहीं से जहां से SO3H जुड़ा हुआ है तो 1 2 3 4 नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, और देखो 1 2 3 4 2 3 3 ट्राईमिथाइल ब्यूटेन सल्फोनिक एसिड। आप इसके फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने बच्चों। इसके बाद अपन नेक्स्ट आगे और एग्जांपल कर लेते हैं इसके। ठीक है, चार पांच एग्जांपल और करेंगे अपन इसके। जैसे SO3H 1 2 3 4 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन सल्फोनिक एसिड। और देखो 'इस तरह से हो तो कैसे लिखेंगे, नंबरिंग 1 2 3 4 2 साइक्लो प्रोपाइल ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं इसको, 3 मिथाइल ब्यूटेन सल्फोनिक एसिड। और देखें 1 2 3 4
5 3 ब्रोमो 4 डाइक्लोरो पेंटेन सल्फोनिक एसिड। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से अपन इसके नाम लिख सकते हैं अगर सबस्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो तो। बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं इसमें, सबस्टिट्यूएंट के ऊपर डिपेंड करेगा कौन कौन से सबस्टिट्यूएंट अपन ने लगा रखे हैं। ठीक है, और दो नाम और लिखेंगे अपन इसमें, जल्दी से आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बात करते हैं। जैसे ये है, इसका नाम अपन को लिखना हो नंबरिंग 1 2 3 4 5। ठीक है, 2 पे लगा है बी, 2 पे बी लगा हुआ है तो इसको क्या लिखूंगा मैं, 2 ब्रोमो 4 हाइड्रोक्सी मिथाइल 3 मिथाइल पेंटेन सल्फोनिक एसिड। इस तरह से सल्फोनिक एसिड के नाम अपन लिख सकते हैं बच्चों अगर सबस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो। बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, वो टोटली डिपेंड करेगा आपको, लेकिन आपको मेन कंसेप्ट आना चाहिए नाम का कि मेन कंसेप्ट आपका क्या है। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।